नवी मुंबई नेटवर्क। पेंटिंग होना चाहिए, बट वो सब अभी जो पेंटिंग किया उन्होंने, जो आर्ट का जो पेंटिंग किया उसके ऊपर फिर अभी कचरा हो रहा है, तो उसको साफ सफाई कौन करेगा। उससे बेटर था कि वो सिंगल कलर मारते थे। अभी जो लाइटिंग लगाया कि तो लाइटिंग चालू है, कि तो लाइटिंग चालू बंद है। दुख तो होता है अथॉरिटी से, सब हमारा ही पैसा है ना, जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं वही पैसा जाता है। ये इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन ऑफ नवी मुंबई के पब्लिक के पैसे का एक्सटॉर्शन ये फाइल के माध्यम से किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो है क्या कलर होने के बाद में टेंडर निकलते हैं। बहुत सारी जगह पे तो पहला कलर पोती कर दो, बाद में टेंडर निकलते। जैसे हम बोलते हैं ना स्कूल के अंदर एक सिलेबस होता है, वैसे महानगर पालिका के अधिकारियों का एक सिलेबस हो गया है कि ये कलर मारते रहो, पैसे लेते रहो। लाखों के बिल स्वच्छ भारत के नाम पे निकल रहे हैं, लेकिन हमारे वार्ड के जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो पूरे नहीं हो रहे। रंग रंगाई की जरूरत जो आपको लग रही है उससे शहर का बदलाव नहीं होता है, उससे आपका स्वच्छ शहर नहीं होता है। शहर में काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम हैं, आप रंग रंगाई करने से भी वो प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व होंगे तो भी आपको पुरस्कार के नज़दीक नहीं जाने के लिए मिलेगा। क्या वॉल पेंटिंग के नाम पर करदाताओं के पैसों की हो रही लूट, या नवी मुंबई महानगर पालिका अधिकारी जनता की समस्याओं में नॉट इंटरेस्टेड मगर वॉल पेंटिंग में फुल्ली इंटरेस्टेड। वॉल पेंटिंग मुद्दे पर लोक प्रतिनिधि हुए आक्रामक, कर रहे फाइनेंशियल ऑडिट, वर्क ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग। एक तरफ जहां नवी मुंबई के विभिन्न प्रकार की जन समस्याओं की तरफ नवी मुंबई महानगर पालिका आंख बंद तमाशा देखने की भूमिका अख्तियार कर रही है, नवी मुंबई महानगर पालिका से मांगे मनवाने के लिए लोक प्रतिनिधियों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। नगर सेवक न होते हुए भी अपने प्रभाग की समस्याओं के लिए जन प्रतिनिधियों को एक नहीं बल्कि अनेकों बार महानगर पालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो वहीं ठीक दूसरी तरफ स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहर की सुंदरता के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करने में नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी एक पल की भी देरी नहीं कर रहे हैं। आज महानगर पालिका में नए फरमान, नए कार्यशैली से काम और अपनी मनमर्जी और मनमानी चलाने का अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है। उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है नवी मुंबई के विभिन्न नोड्स में धड़ल्ले से चल रही वॉल पेंटिंग। बता दें कि नवी मुंबई महानगर पालिका अधिकारियों द्वारा वॉल पेंटिंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपयों के टेंडर्स निकाले और कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। हर साल दीवार वही, पेंटिंग का काम वही और लाखों करोड़ों रुपए के बिल वही। यही कारण है कि स्थानीय लोक प्रतिनिधि और जनता इन खर्चों पर ही सवाल उठा रही है। पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे ने नवी मुंबई महानगर पालिका पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए शहर भर में शुरू वॉल पेंटिंग को एक बड़ा स्कैंडल करार देते हुए कहा कि प्रशासक कार्यकाल के कारण महानगर पालिका अधिकारियों पर अब किसी का कोई अंकुश नहीं रह गया। उन्होंने महानगर पालिका के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स पे आपसी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि आज आलम ये है कि पहले कलर और बाद में इस कलर का टेंडर निकालने का ट्रेंड महानगर पालिका में शुरू हो चुका है और इसीलिए इसकी फाइनेंशियल ऑडिट, वर्क ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट होना ही चाहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण एक बहाना है और नवी मुंबई महानगर पालिका को मालूम पड़ चुका है इनके अधिकारियों को कि ये जो पेंटिंग का काम है ये कलर सिर्फ पानी के कलर मार के पैसा उगलाने का काम चल रहा है। और ये सिर्फ मेरा तो कहना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इनको किस किस को कितने सालों से काम दिया जा रहा है, कौन से धरती पे काम दिया जा रहा है, इसका एक ऑडिट होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। आज न्यू बॉम्बे में आप देख सकते हो कि ठीक है स्वच्छता होनी चाहिए, रंग रंगोटी होनी चाहिए, लेकिन कितनी बार होनी चाहिए? एक एक बिल्डिंग को एक एक साल ख़त्म नहीं हुआ उसके पहले रेडी है। सबसे बड़ी बात तो है क्या कलर होने के बाद में टेंडर निकलते हैं। बहुत सारी जगह पे तो पहला कलर पोती कर दो, बाद में टेंडर निकलते हैं। पूरा 12 महीना
ये जब से मुझको लगता है कोविड के 1-2 साल पहले और अभी तो पूरा कंटिन्यू ये काम इनका ये जैसे हम बोलते हैं ना स्कूल के अंदर एक सिलेबस होता है, वैसे महानगर पालिका के अधिकारियों का एक सिलेबस हो गया है कि ये कलर मारते रहो, पैसे लेते रहो। तो इसके अंदर आप अगर इसका ऑडिट होना चाहिए, पहले तो इसका फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए, इसका वर्क ऑडिट होना चाहिए और ये थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। तो इतना बड़ा स्कैंडल है कि आज कितने फुट के ऊपर पैसा दिया जाता है लोगों के पैसे, इनके ऊपर कोई प्रकार का किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, क्योंकि इसमें मिलीभगत अधिकारी की, कॉन्ट्रैक्टर की, सबकी है इसमें से मुझे लगता है। ये इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन ऑफ नवी मुंबई के पब्लिक के पैसे का एक्सटॉर्शन ये फाइल के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि ये लूटमार तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साल जो आप बहुत सारी दीवारें ऐसी थी, अभी आप यहाँ देखते हो सामने के जो पोस्ट ऑफिस है हमारे इधर का, इसकी दीवार देखिए, इधर क्यों नहीं रंग रंगोटी की, जबकि एक एक जगह पे इनको साल में ख़त्म, ये साल इंतज़ार करते हैं कि काम ख़त्म कब होता है और हम रंग पर भी मारते हैं। इसका मतलब ये ग्लव्स इन हैंड, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये और ये अधिकारी, इनका 100, मेरा तो कहना है सभी अधिकारियों की इंक्वायरी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो जितने प्रोजेक्ट ये 3-4 साल में हुए हैं, ये सभी का कामों का ऑडिट होना चाहिए, इनका फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। तो ये आपको तभी एक अचंभा और एक बहुत सारी चीज़ आपके सामने आएगी कि इतना बड़ा स्कैंडल हो सकता है, ये भी यहाँ पे दिख जाएगा। वहीं ज्येष्ठ पूर्व नगर सेवक विठल मोरे ने कड़े शब्दों में कहा कि अत्यावश्यक काम को प्राथमिकता देने की बजाय महानगर पालिका रंग रंगाई के नाम पर करोड़ों रुपए पानी में बहा रही है। मेरा मानना क्या है, रंग रंगाई की जरूरत जो आपको लग रही है उससे शहर का बदलाव नहीं होता है, उससे आपका स्वच्छ शहर नहीं होता है। शहर में काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम है, आप रंग रंगाई करने से भी वो प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व होंगे तो भी आपको पुरस्कार के नज़दीक नहीं जाने के लिए मिलेगा। मेरा ये मानना है, आप उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। जैसे मैं बोला हॉकर्स का, जैसे मैं बोला पार्किंग का, जैसे मैं बोला ये वाटर सिस्टम का, तो ये अभी होल्डिंग पॉन्ड, ये चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है कि रंग रंगाई के साथ में, या रंग रंगाई को थोड़ा कम, क्यों लोगों ने देखा ना पिछले 7-8 साल से रंग रंगाई देख रहे हैं, वही रंग रंगाई है, दीवार बदली करते हो, ये दीवार का चित्र दूसरे भी दीवार पर लाते हो, तो वह रंग रंगाई से हमारे पास बाकी प्रायोरिटी बहुत है, उसको ध्यान दे दो, ये मेरा मानना है। ये स्वच्छता अभियान तो होना ही चाहिए, उसके लिए आपकी पूरी प्रोविज़न है, लेकिन वो एक आपका मोमेंट करके आप नहीं करते तो कॉर्पोरेशन का जिम्मेदारी नहीं है स्वच्छता करना। स्वच्छता अभियान आप करते हो तो ये रेगुलरली आपका काम हो गया ना, आपके पास पूरा सिस्टम है। आज मैं समझता हूँ हज़ारों लोग आपके पास उसके लिए, स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, आपके पूरे ऑफिसर्स है, आपकी सिस्टम है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके लिए करोड़ों रुपए खर्चा जो कर रहे हैं वो थोड़ा जायज़ नहीं लग रहा है लोगों को, क्यों इसके सिवा और बहुत काम है। अभी रही बात हम स्वच्छता जो सर्वेक्षण है वो कहाँ पर उसका हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए, उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे जो गांव हैं, हमारी झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ पर जो हमें दिखना चाहिए वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अब आप जाइए पितौरवा में, KKR रोड में जाइए, वहाँ पर वो लुब्रिजोल रोड में जाइए, इंदिरा नगर में जाइए, इधर वो ऊपर आयरोली की तरफ यादव नगर में जाइए, उधर वो झोपड़पट्टी गणपति पाड़ा में जाइए, ये नहीं दिख रहा है। तो उसका जो फोकस जहाँ पर ये ज़रूरी है स्वच्छता, वहाँ का पानी का विषय है, वहाँ की स्वच्छता का विषय है, उधर गटर की सिस्टम है, वो टॉयलेट्स, ये सब को कॉर्पोरेशन ने इक्वली देखना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। वहीं समाज सेवक विजय वालुज ने कहा कि लाखों के बिल स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर निकाले जा रहे हैं, मगर शहर की बुनियादी समस्याओं की तरफ नजरअंदाज किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमारा शहर सुंदर तो दिखना चाहिए, लेकिन इसके लिए ओवर खर्चा करना ये मेरे ख्याल से बराबर नहीं है। आप देखते रहेंगे इतने जगह पेंटिंग्स किया है, कोई जगह पेंटिंग की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन और जो बेसिक सुविधाएं है, समझो जो गटर का ढक्कन टूटा है, जो जिम का साहित्य है, जो खिलौने हैं, हम लोग बार 6 महीने से फॉलोअप कर रहे हैं, वो जिम का साहित्य और जो खिलौने जिसका स्क्रू निकला है, नट निकला है, जिससे कोई हादसा हो सकता है, ये बेसिक
जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है ये पहले पूरे होने चाहिए। शहर 100% सुंदर दिखना ही चाहिए। हमको भी लगता है, हम इस शहर के वासी हैं तो ये शहर पूरे देश में प्रथम आना ही चाहिए, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं ये पहले करनी चाहिए, फिर आप इसके ओर जाइए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये एक्स्ट्रा फंड करना मेरे ख्याल से अभी के लिए बराबर नहीं है। लाखों के बिल स्वच्छ भारत के नाम पे निकल रहे हैं, लेकिन हमारे वार्ड के जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो पूरे नहीं हो रहे। जब इस मुद्दे पर जनता का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने महानगर पालिका अधिकारियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। Because they should not give importance for the murals. Murals, sometimes the wall looks very ugly. That is a problem. Because certain places I notice, I think it is going to cost the municipality, and it is going to be a waste of money. पेंटिंग होना चाहिए, बट वो सब अभी जो पेंटिंग किया उन्होंने, जो आर्ट का जो पेंटिंग किया उसके ऊपर फिर अभी कचरा हो रहा है, तो उसको साफ सफाई कौन करेगा? उससे बेटर था कि वो सिंगल कलर मारते थे। अभी जो लाइटिंग लगा है, किधर लाइटिंग चालू है, किधर लाइटिंग चालू बंद है, तो उसको तो वेस्ट ऑफ मनी है ना। नहीं, मेंटेन करना चाहिए उनको जो अभी उन्होंने जो पेंट मारा है ना, तो पेंट करके बराबर है, बट उसमें जो इतना सब आर्टिफिशियल वगैरह किया है, लाइटिंग्स वगैरह लगाया, कुछ मतलब नहीं था उसका। वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। वो अगर इतना पैसा अगर वो लोग खाली पेंटिंग में डाल रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। दूसरा भी समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, नाले है, गटर का सब लाइन खुला हुआ है, वो सब क्लियर करना चाहिए ना। वेस्टेज ऑफ मनी है, सब है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी दुख तो होता है अथॉरिटी से, सब हमारा ही पैसा है ना, जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं वही पैसा जाता है। ये जायज़ है क्या? होना चाहिए क्या? वॉल पेंटिंग होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, कि ऐसे नहीं कि कुछ और सब कुछ छोड़ के वही खर्चा हो रहा है। तो क्या हर साल वॉल पेंटिंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च जायज है? क्या महानगर पालिका अधिकारियों के लिए जनता की बुनियादी समस्या सुलझाना प्राथमिकता है या पेंटिंग? ये सवाल आज सभी के जहन से निकल रहा है। खैर, अब देखना यही है कि इस पर लगाम लगेगी या पेंटिंग का ये नया सिलेबस आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।